हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि दोनों ह्यूमंस और डीमंस मारे जा चुके हैं, तुम और क्या देखना चाहते हो। तो एपिसोड नंबर 601 की स्टार्टिंग होती है। पैलेस मास्टर है नीचे ऊपर की तरफ देख के सोच रहा होता है कि दो लोग कब आ गए, मैंने इनको नोटिस क्यों नहीं किया जरा भी। और ऊपर से इनकी कल्टीवेशन तो मेरी रीच से बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा पावरफुल लोग यहाँ पे कैसे आ गए। हानन ऊपर की तरफ देख के बोल रही होती है तो मास्टर हीची है। तभी लूजेंग का मास्टर बोल रहा था क्या ये मास्टर हीची है, ये वो पर्सन है जो कि 3 ग्रेट हेवनली मास्टर्स में से एक है और क्यूइन हाई सुप्रीम वन पैलेस में बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब क्यूइन हाई की तरह फेमस जो है सुप्रीम वन पैलेस में वो इंसान है। दूसरा इंसान बोल रहा होता है लूजेंग इन तरह के लोगों को यहाँ पे ला सकता है। दूसरा इंसान बोल रहा होता है लूजेंग के ओरिजिन्स हमेशा काफी ज्यादा मिस्टीरियस रहे हैं, किसी को पता नहीं वो कहाँ पे आया, और अगर वो इन इंसानों को यहाँ पे ला पा रहा है तो इसका मतलब लूजेंग का जो बैकग्राउंड है वो कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो जो इंसान होता है लूजेंग कौन है। लूजेंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं हूँ। इंसान हंसते हुए बोल रहा होता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम जिंदा हो। वो जल्दी से नीचे की तरफ मूव करता है, उस अम्ब्रेला को तोड़ देता है और लूजेंग के सामने पहुंच जाता है। वो बोल रहा होता है मैंने सुना जाओ शांग से कि तुम मेरे बच्चे की जिंदगी को बचा सकते हो। लूजेंग बोलता है हाँ। वो इंसान बोलते है अच्छा मैं ये होप करता हूँ कि तुम मेरी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरोगे। पैलेस मास्टर सोच रहा होता है ऐसे इन दोनों लोगों ने जरा भी किलिंग इंटेंट नहीं दिखाया है, पर जो ओरा इनकी मूवमेंट से मैं ये पता लगा पा रहा हूँ कि ये आसान नहीं है इनसे फाइट करना। अब भाग भी नहीं सकता हूँ मैं, पर क्यों, ये कैसे हो सकता है। ये सिर्फ इस पैलेस का डिसिपल है, ये क्या ऐसा दे रहा है इन पावरफुल लोगों को कि वो इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्यों ना बोल रहे होते मुझे बताओ किसने तुम यहाँ पे फंसा के रखा है और तुम किसे मारना चाहते हो। एक इंसान बोल रहा होता है मतलब वही पैलेस के डिसिपल्स, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम जल्दी से उन्हें मार क्यों नहीं देते। दूसरा बोल रहा होता है कि अपनी आवाज को कम रखो। ये पावरफुल इंसान ऑब्वियसली ये चीज बता रहा है कि सिर्फ यहाँ पे लूजेंग की हेल्प करने के लिए आया है। लूजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ और आगे पैलेस मास्टर की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि वो इंसान और जितने भी फॉरेन रेसिस के हैं इन सभी को यहाँ पे मरना होगा। वो जो होते हैं डीमंस और वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्यों ना बोलता है अच्छा ये है। वैसे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता और एक एनर्जी को भेजता है। पैलेस मास्टर हैरान होता है, उनको भागने का क्या हिलने का मौका नहीं मिलता और वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। एक डिस्पल बोल रहा होता है कि इस इंसान के सामने जो डार्कसवॉर्ड पैलेस का मास्टर था वो तो एक चिकन की तरह था या फिर कुत्ते की तरह, और सेम ही उन लोगों के लिए बोल सकते हैं डार्क रोंग रेस के लोगों के लिए जो अदर शोर में पहुंच पाए हैं पर ऐसे मर गए। वो दूसरा बोल रहा था हाँ इन्होंने तो बस ऐसे हाथ झपकने से हिलाने से ही उनको मार दिया। मास्टर है नीचे आता है और बोलता है मुझे पता नहीं कि क्या हुआ डार्कसवॉर्ड पैलेस में, पर ये इतने ज्यादा सालों से खड़ा था एकदम से कैसे ये गिरने लग पड़ा। हानन बोल रही होती है जिस पर्सन को अभी भी मास्टर लिन ने मारा वो हमारा पैलेस मास्टर है। ये चीजें तब से चल रही हैं जब से जो पहले वाला पैलेस मास्टर था वो कुछ साल पहले मर गया। वो फिर पूरी कहानी बता देती है मास्टर हैची को। हैची बोल रहा होता है कि ये जो 7 स्टार प्रोविंस का एरिया है ये बहुत ज्यादा डिसोलेट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्यों ना ये ऐसे ही खोला था जबरदस्ती डीमन टेरिटरी के लिए, देख रेख करने के लिए। ये मुश्किल था स्टार्टिंग से ही, और ये और भी ज्यादा मुश्किल था कि तुम इतने ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पाओगे इस एरिया में। लिन बोल रहा होता है ये प्लेस जरा भी इसकी वैल्यू नहीं जितना हमने सोचा था, और ऊपर से जो रास्ते तुमने खोले थे उससे हम बोल सकते हैं कि जो मर्चेंट अलायंस थी वो काफी ज्यादा अमीर बन गई है। पर मैं देख नहीं रहा हूँ कोई भी रीजन नहीं है लोगों को यहाँ पे रहने का। मैंने वापस सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में भेज देना चाहिए ताकि क्यूइन हाई देख रेख कर सके। एक डिस्पल बोल रहा होता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम वन पैलेस में एंटर कर सकते हैं, यही गोल था जिसे हम पूरी जिंदगी कर रहे थे फॉलो। दूसरा बोल रहा था हाँ पास्ट में हमारे टैलेंट के बेस पे ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट था कि सुप्रीम वन हेवनली पैलेस हमें सिलेक्ट करता, ये तो एक तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हो तुम हमें। वो भाई भी बोल रहा होता है मैं सपना नहीं देख रहा है ना, जहाँ पे भी लूजेंग होता है वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो ही जाती है। मैं लाए हूँ भाई लूजेंग की वजह से डार्कसवॉर्ड पैलेस में नहीं एंटर कर गया, पर अब मैं सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में भी जा सकता हूँ। लूजियान बोल रही होती है वेल हमें तो आदत है, हमारे साथ तो हमेशा ऐसे होता है। लूजेंग काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन है। मास्टर हैची बोल रहा होता है ये एक सोल्यूशन है पर बाकी अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लूजेंग का मास्टर हानन की तरफ देख रहा होता है। हानन बोलती है कि हम तैयार हैं सुप्रीम वन हेवनली पैलेस को ज्वाइन करने के लिए, और जैसा ये क्यू शिंग शुई है इसका जो टैलेंट और कैरेक्टर है ये पॉसिबल है इसके लिए सुप्रीम वन प्रोटेक्टर बनना अगर वो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में जाएगा। पर हम डार्कसवॉर्ड पैलेस में पैदा हुए हैं और पूरी जिंदगी यहाँ पे रुके हैं, और ऊपर से अब डार्कसवॉर्ड पैलेस खतरे में था तो हम कैसे इसे छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे 7 स्टार सिटी डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो गई है, पर अभी भी काफी ज्यादा बड़ी सिटीज हैं 7 स्टार प्रोविंस में। अगर हम सब चले जाएंगे तो जो मॉन्स्टर्स हैं वो इन लोगों को खा जाएंगे, अभी नहीं तो बाद में तो खा ही जाएंगे। पूरा 7 स्टार प्रोविंस ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रुकेंगे और पूरे के पूरे 7 स्टार प्रोविंस को बनाएंगे। पर हम यही होप करते हैं कि तुम इन डिसिपल्स को चांस दो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस को ज्वाइन करने के लिए। हाइची बोल रहा होता है, ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं लोफ्टिस फोर्ट को द्वारा ठीक कर देता हूँ। इस फोर्ट की प्रोटेक्शन के अंदर मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक दिन ये प्लेस पहले जैसा हो जाएगा। वो दोनों थैंक यू बोलते हैं हाइची को। इन बोल रहा होता है कि जो बाकी डिसिपल्स हैं वो मेरे इनर वर्ल्ड में आ जाओ, मैं तुम्हें सुप्रीम वन हेवनली पैलेस को ले जाऊंगा साथ में। बाकी सभी डिसिपल्स बोल रहे होते हैं ये तो बहुत अच्छा है। फिर हमें एक दिन बाद लिन मेंशन के कोर्टयार्ड का सीन दिखाई दे रहा होता है। ज़ाओशांग बोल रही होती है, आंट लान, मैंने सुना मतलब लुजेंग से कि वो सभी सेफ हैं और मेरे अंकल ने उन सभी को सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में मतलब ले आए हैं। वो लान बोल रही होती है कि ये तो ग्रेट है, अब ज़्वानर फाइनली बच पाएगा। ज़ाओशांग बोल रही होती है, अगर लुजेंग सुप्रीम वन हेवनली पैलेस में आ रहा है तो आंट लान क्या तुम उसे टाई माउंटेन में ला सकते हो? उसका टैलेंट कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ग्रैंड मदर भी उसके बारे में काफी ज्यादा ऊंचा सोचती हैं। लान बोल रही होती, वेल अगर वो अपनी बॉडी के साथ सी में एंटर कर सकता है तो डेफिनेटली हम उस तरह के टैलेंट को लाएंगे। मैं डिस्कस करती हूँ बाकी का लिन ज़ांगटिन के साथ। फिर हमें 2 दिन बाद टाई माउंटेन का सीन दिखाई देता है। वो सभी डिस्पर्स वहां पे पहुंच गए होते हैं। वो बोल रहा होता है, ये प्लेस कौन सा है? ये तो सुप्रीम वन हेवनली पैलेस है ही नहीं, ये तो टाई माउंटेन है। लूजियान बोल रही होती है कि किस तरह की चीज इन्होंने यूज की जो पूरे स्टार्स को कवर कर रही है आसमान में। लान वहां पे आते हुए बोल रही होती है कि ये कोई चीज नहीं है मतलब जो कवर कर रही है आसमान को, ये टाई माउंटेन है। टाई माउंटेन इतना ज्यादा ऊंचा है कि स्टार्स दिखते नहीं है। तुम अभी माउंटेन के पैरों पे मतलब फुट पे हो। ये जो माउंटेन है पूरे स्काई और अर्थ को कवर करता है। वो आ रही होती वहां पे और बोलती लूजेंग कौन है। ज़ाओशांग भी आ रही होती साथ में, बोलती आंटलान तुम इतना ज्यादा जल्दी क्यों कर रही हो, मेरे को गैस करने दो। वो डायरेक्टली लूजेंग के पास पहुंच जाती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये गैस नहीं है, इनका कल्टीवेशन लेवल बाकियों का ज्यादा ऊंचा नहीं है, सिर्फ मैं ही सेकंड लाइन को पास कर सकता हूँ। तुमने मेरे ट्रू मीनिंग ओरा को देख के पता लगा लिया मैं कौन हूँ। तभी लान वहां पे आती है और बोलती क्या तुम लूजेंग हो, क्या तुम मेरे बच्चे को बचा सकते हो वर्लपूल से। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये लेडी प्यार से क्यों नहीं बात कर रही है मुझसे, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है जैसे लिन ज़ांगटिंग बात कर रहा था मुझसे वो चीज। शायद इसको फिक्र है अपने बच्चे को जल्दी से बचाने की। लान बोल रही होती तो अच्छा है तुम रह सकते हो और बाकी जो लोग हैं उनको हम यहाँ से भगा देते हैं। लूजेंग हैरानी से मतलब चुप ही होता है। ज़ाओशांग बोल रही होती है कि आंटलान क्या कर रहे हो तुम, अगर लूजेंग बचा भी सकता है भाई को फिर भी बाकियों को यहाँ से भगाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। वो भाई बोल रहा होता है तो अच्छा ये सब सपना ही था। लूजेंग बोलता है ये लोग मेरे साथ आए हैं, अगर ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो नेचुरली हम साथ में जाएंगे। लान बोल रही होती मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बचाया था, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बेटे को बचाओगे। ये ऐसा मैटर है कि भाई तुमने भी पाया कुछ और हम भी पाएंगे, पर टाई माउंटेन ऐसी जगह नहीं जैसे तुम मन करे तुम्हारा तुम जा सकते हैं यहाँ से। ज़ाओशांग सोच रही होती है आंटलान एकदम से कैसे चेंज हो गए इतने ज्यादा, ये चीज तो वो थी नहीं जो हमने मतलब दोनों ने मिलके हाँ की थी जिसके बारे में। लूजेंग बोल रहा होता है कि मैंने वादा किया तो मैं निभाऊंगा उसे, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। मैंने ज़ाओशांग से सुना था कि तुम्हारा जो बेटा है वो 6th लाइन में फंसा हुआ है, मैं सिर्फ अभी 2nd लाइन में हूँ। जब मैं 6th लाइन में पहुंच जाऊंगा एक दिन मैं नेचुरली तुम्हारे बेटे को बचा लूंगा। वहां से उसे बाय बोल के चल पड़ता है। बाकी डिस्पल्स भी देख रहे होते हैं आगे की तरफ। लान बोलती है ये सिर्फ छोटी सी चीज है टाई माउंटेन के लिए, तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारी हेल्प करना 6th लाइन को क्रॉस करने के लिए। जब मेरा बेटा वर्लपूल को छोड़ के जाएगा तब तुम्हें हम ऐसे रिवॉर्ड्स देंगे जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तुम सच्ची में रिग्रेट करोगे टाई माउंटेन को छोड़ के जाना अपनी पूरी जिंदगी। लूजेंग बोलते मैं तुम्हारे बेटे को इसीलिए बचा रहा हूँ क्योंकि ज़ांगटिन ने मेरी जिंदगी बचाई थी। और ये बात रिवॉर्ड्स की, मैंने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। और ज़ाओशांग बोल रही होती है लूजेंग मेरी आंट को फिक्र है अपने बेटे की तो शायद वो इस तरीके की हरकतें कर रही है, इनके वर्ड्स अच्छे नहीं होंगे, प्लीज पर्सनली मत लो इन्हें और तुम रह सकते हो टाई माउंटेन में। लूजेंग बोलता है मैं नहीं लूंगा दिल तक, अगर मैं 6th लाइन को क्रॉस कर लूंगा तो मैं डेफिनेटली जो तुम्हारे साथ मैंने वादा किया था तुम्हारे कजन को बचाने का वो मैं पूरा कर लूंगा। और रही बात टाई माउंटेन में रहने की, कोई जरूरत नहीं है मुझे। पैलेस मास्टर का बेटा बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। लूजेंग एक ऐसा इंसान है जिसके पास इंस्टेंट एनलाइटमेंट मिली थी, जिसे इसने ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड को एक ही बार में मास्टर कर लिया। अगर इस पैलेस मतलब ये पैलेस नहीं रखना चाहता लूजेंग को तो दूसरा तो रखेगा ही। इस उनके ज़ाओशांग हैरान हो जाती है, बोलती है इंस्टेंट एनलाइटमेंट। लूजेंग तुम्हें इंस्टेंट एनलाइटमेंट मिली थी? लूजेंग बोलता है कि मिलते हैं बाद में सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। उसे वहां से चल जाते हैं। ज़ाओशांग वहां पे आती है लान के पास और बोलती है आंट लान लूजेंग एक ऐसा इंसान है जिसे ग्रैंडमा भी मतलब देख रही है। उसकी दूसरी आंट भी बोल रही होती है मेरे ब्रदर इन लॉ ने मतलब पूरे दिल से उस पर्सन को बचाया था। आंट लान तुमने ऐसे क्यों भगा दी उसे कुछ ही वर्ड्स बोल के। दूसरा इंसान भी बोल रहा होता है मतलब वही ज़ाओशांग
ताओशुआंग का कजन कि हाँ मदर, वो इंसान है जो मुझे बचा सकता है, तुम उसे इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हो। लान बोल रही होती है कि एक्चुअली में जांग टिन का आइडिया है। ताओशुआंग की दूसरी आंट बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लान बोल रही होती है बात यह कि लूजेंग एक ऐसा इंसान है जो सी ऑफ ट्रू मीनिंग में अपनी फिजिकल बॉडी को लेके अंदर आ सकता है। अगर हम सच्ची मुझे उसे रखना चाहते हैं तो 100 लोगों को क्या 1000 को भी टाई माउंटेन आसानी से रखवा सकता है, मतलब उसके बदले। पर बात है कि जब जांग टिन लूजेंग को वापस लाया तब टाई माउंटेन को ऑलरेडी पता लग गया था कि जो मैसेंजर सुप्रीम वन हेवनली पैलेस ने पहले भेजे थे उन्हें डार्क रोंग रेस ने मार दिया है। और ऊपर से उस बच्चे को इंस्टेंट एनलाइटमेंट मिली है क्योंकि ना इन्हें ऑलरेडी उसे टाई माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए अपॉइंट कर दिया है। जांग टिन ने पूरी कोशिश की दूसरी पार्टी से मतलब बैंस नहीं की, पर फाइनली उसे हटना ही पड़ा। मतलब एक तरीके से लूजेंग को कोई और चाहता है, जांग टिन नहीं रख पाएगा उसे। ऐसे बोल रही होती है जांग टिन को कि भूल जाओ, जो फाउंडेशन है सुप्रीम वन हेवनली पैलेस की वो हमसे ज्यादा डीप है। ये अच्छी चॉइस होगी लूजेंग की अगर वो वहां पे ज्वाइन करेगा तो। मतलब टाई माउंटेन और सुप्रीम वन हेवनली पैलेस अलग है, ये नहीं रख सकते लूजेंग को क्योंकि सुप्रीम वन हेवनली पैलेस ने ऑलरेडी लूजेंग के ऊपर अपना पेटेंट कर दिया, मतलब थप्पा लगा दिया एक तरीके से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, करता हूँ मैं दूसरा भी कुछ दिनों में। तब तक के लिए नया एपिसोड आ चुका है दूसरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो जाओ। न्यू सीरीज गाइस एंजॉय करो, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।